आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 8 हु इज हैवियर, कौन किससे भारी। गुड़, जगरी एंड ग्राउंडनट। गुड़ देखिए खाने की चीज होती है जो कि शुगर केन मतलब कि गन्ने से बनती है और इसका स्वाद मीठा मीठा होता है और ये ब्राउन कलर में होती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो ग्राउंड नट है इसको हम हिंदी में कहते हैं मूंगफली। शबनम लव्स टू ईट जगरी एंड ग्राउंड नट। इसका मतलब ये है कि शबनम को गुड़ और ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली खाना बहुत पसंद है। वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंड नट। एक दिन उसने 1 किलो मूंगफली और 1 किलो गुड़ खरीदी। तो ये आप चित्र में देख सकते हो, ये लड़की जो चित्र में है यह है शबनम। इसके एक हाथ के पैकेट में लिखा है ग्राउंड नट, वो उस पैकेट में भरी हुई है मूंगफलियां, और दूसरे में लिखा है गुड़, तो इसमें दूसरे वाले पैकेट में भरा हुआ है गुड़। आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन जगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर। इसका मतलब ये है कि जो मूंगफली है क्या वो वाकई में गुड़ से ज़्यादा भारी है या फिर वो सिर्फ देखने में ही ज़्यादा लग रही है। तो इसका आंसर होगा कि ये जो मूंगफली है ये सिर्फ देखने में ही ज़्यादा लग रही है और जो वज़न है वो गुड़ और मूंगफली का एक जैसा है। अब नीचे इन्होंने दिया है 1 kg ऑफ पॉपकॉर्न एंड 1 kg ऑफ शुगर, यानी कि 1 किलो चीनी और 1 किलो हमारे पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न ज़्यादा होंगे और चीनी हमारी कम होगी, मतलब वज़न तो दोनों का बराबर ही रहेगा लेकिन दिखने में कम ज़्यादा होंगे। एक 1 kg ऑफ पीस एंड 1 kg ऑफ पोटैटो। अब आपको खुद से सोचना होगा कि अगर हम 1 किलो मटर लेते हैं और 1 किलो आलू लेते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी जो कि हमें देखने में ज़्यादा लगेगी। Pumpkin tomato panga. This is the playground where tomato comes to play every day. मतलब ये कि ये एक खेल का मैदान है जहाँ पे रोज टमाटर आते हैं खेलने के लिए। They love playing on the seesaw और उन्हें seesaw पे खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। One day a big pumpkin comes and sit on one side of the seesaw. एक दिन की बात है, एक बड़ा सा कद्दू आया और वो सीसॉ के एक तरफ आके बैठ गया। When he does not get up फॉर द लॉन्ग टाइम, जब वो काफ़ी लंबे समय तक उस सीसॉ से नहीं उतरा, द टोमेटो डिसाइडेड टू सिट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो दैट ही कुड फॉल ऑफ। तो जो बाकी टमाटर थे उन्होंने फैसला किया क्यों ना दूसरी तरफ सीसॉ के बैठ जाया जाए जिससे कि जो पम्पकिन है वो ऊपर उठ जाए और फिर उस झूले से गिर जाए। द लिटिल टोमेटो स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड। जो छोटे वाले टमाटर थे उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 25। 1 2 3 करते करते 25 टमाटर चढ़ गए। हाँ, द पम्पकिन स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। लेकिन जो पम्पकिन था वो अब भी वैसा का वैसा वहां पर बैठा और हंस रहा था। मतलब ये कि जो सी सॉ है वो बिल्कुल भी नहीं हिला, वैसा का वैसा ही रहा। सो द बिग टोमेटो डिसाइडेड टू हेल्प। तो जो बड़े टमाटर थे उन्होंने फैसला किया कि वो अब इनकी सहायता करेंगे। द लिटिल वंस गेट डाउन। जो छोटे छोटे टमाटर थे वो सारे वहां से उतर गए एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। और उन्होंने जो बड़े वाले मोटे मोटे टमाटर थे उनके आने के लिए रास्ता दिया। 1 2 3 4 20। और एक से लेकर 20 धीरे धीरे करते हुए 20 टमाटर चढ़ गए। या द पंपकिन इज अप इन द एयर। अरे वाह, मतलब सारे टमाटर अब खुशी मना रहे हैं क्योंकि अब जो कद्दू है वो हवा में आ चुका है। इट्स शाउटेड। और जो कद्दू है अब वो चिल्लाने लग गया, ब्रिंग मी डाउन, मुझे नीचे लेके आओ। ब्रिंग मी डाउन प्लीज, कृपया करके मुझे नीचे लेके आओ। हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कैन लिफ्ट द पम्पकिन अप। इसका मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि कितने छोटे छोटे टमाटरों को हम एक तरफ सीसॉ के रखें कि दूसरी तरफ रखा हुआ जो पम्पकिन यानी कि कद्दू है वो ऊपर उठ जाए। 10 20 40, 10 20 या फिर 40। तो आपको जो भी लगता है इन तीनों ऑप्शन में से उसको टिक कर दीजिए। हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। अब ये इसमें कह रहे हैं कि एक तरफ हमने कद्दू रख दिया और दूसरी तरफ हमने वहां पे कितने सारे आम रखने हैं कि जो सीसॉ है वो बैलेंस यानी कि बराबर हो जाए। मतलब ये है कि कोई भी साइड ना ही उठी हो ना ही गिरी हो, दोनों ही साइड्स बराबर रहें। नाउ गैस, अब अंदाजा लगाओ। हाउ मेनी पम्पकिंस कैन बैलेंस यू ऑन अ सीसॉ। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको ये अंदाजा लगाना है कि अगर आप झूले की एक तरफ बैठे हो तो दूसरी तरफ झूले के इतने कितने कद्दू रखे जाएं कि जो झूला है वो बराबर हो जाए। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक्स वेट। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको नीचे नाम लिखना है अपने कुछ विद्यार्थियों का, मतलब कि आपके क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चों का जिनका कि वजन हो ऑलमोस्ट द सेम एज यू, जिनका कि वजन तकरीबन आपके जैसा हो। मोर देन यू, आपसे थोड़ा ज़्यादा हो। लेस देन यू, और आपसे थोड़ा कम हो। तो अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं तो उन सभी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर।
हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि आप अपने एक हाथ पे कितनी सारी किताबें रख सकते हो अपने हाथ को सीधे रखे हुए। तो आपके अगर आसपास कोई किताब या फिर बुक हो तो उसको अपने एक हाथ पे उठाने की कोशिश करिए और देखिए कि आप कितनी बुकें अपने हाथ पे रख सकते हो उस हाथ को सीधा रखे हुए। Kunjama's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunjama was born that day. They buy sweets double of Kunjama weight and distribute them among the poor people. इसका मतलब ये है कि जो कुंजामा के माता पिता हैं उनका इंडिपेंडेंस डे मतलब कि स्वतंत्रता दिवस को मनाने का तरीका अलग है, क्योंकि कुंजामा जो ये बच्चा है इसका जन्म उसी दिन हुआ था। तो वो क्या करते हैं कि जितना वज़न कुंजामा का है, उसके दुगने वज़न की मिठाई लेते हैं और गरीबों में बाँट देते हैं। व्हेन कुंजामा वाज़ बोर्न, शी वाज़ 3 केजीज़। इसका मतलब ये है कि जब कुंजामा का जन्म हुआ था तो वो 3 किलो की थी। टुडे इज़ अ इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजामा इज़ 5 ईयर ओल्ड, शी इज़ 28 केजीज़ नाउ। आज इंडिपेंडेंस डे मतलब कि स्वतंत्रता दिवस है और अब जो कुंजामा की उम्र है वो हो चुकी है 5 साल और जो उसका वज़न है वो है अब 28 किलो का। Now, guess her weight and the amount of sweets her parents distribute every Independence Day। अब नीचे ये कह रहे हैं कि अब आपको जो लड़की है कुंजामा उसके वजन और उसके माता पिता कितनी मिठाई बांट रहे हैं उन सब का अंदाज़ा लगाना होगा। तो इसमें हमारे ऊपर ली है एज जो कि दी है 3 केजीज़ की। तो इन्होंने 3 प्लस 3 को लिख के 6 केजी कर दिया। इसी तरीके से 1 साल की उम्र में वो हो गई 9 किलो की। तो जो मिठाइयाँ बाँटी गई वो इन्होंने 9 प्लस 9 18 यानी कि 18 कर दिया। फिर 2 साल की उम्र में यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया नहीं है वज़न उसका, लेकिन जो मिठाई बाँटी गई वो थी 13 प्लस 13 मतलब कि जो वज़न है लड़की का वो होगा 13 किलो का। फिर है 3 साल की उम्र में, तो 3 साल की उम्र में जो बच्ची है वो हो गई अब 17 किलो की। तो जो मिठाई है वो 17 प्लस 17 मतलब 17 प्लस 17 34 किलो बांटी जाएगी। अब चौथे साल और पांचवें साल को आपको खुद से करना होगा। कैन यू आस्क योर पेरेंट हाउ मच ए 2 ईयर ओल्ड और 4 ईयर ओल्ड कुड वेट। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप अपने माता पिता से पूछ सकते हो कि एक 2 साल या फिर 4 साल का जो बच्चा है वो कितना वजन होगा उसका। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। Yum Yum Rice. Sugoto heard about a new dish on the radio. He wants to try making it. When he note down how to make it, he gets confused. इसका मतलब ये है कि कोई लड़का है सुगुटो, उसने अपने रेडियो पे एक नए पकवान के बारे में सुना। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको बनाऊं, लेकिन जब वो उस पकवान की लिस्ट बनाने लगा मतलब कि उसने जो पूरा मेथड बताया है रेडियो पे उसको लिखने लगा, तो उसने लिखते वक्त कुछ गलतियां कर दी हैं। तो नीचे हमारी गलतियां दी हुई हैं, आपको उन गलतियों को सही करना है। और ये है हमारी डिश। पोर 2 स्पून ऑफ वाटर इन अ पॉट मतलब कि आपको एक बर्तन में 2 चम्मच पानी डालना है। बॉयल द वाटर एंड ऐड, पानी को उबालो और फिर डालो 1 पिंच ऑफ दाल, एक चुटकी दाल, जो कि एकदम गलत है। हाफ के जी रेड चिली मतलब कि आपको आधा किलो लाल जो मिर्ची का पाउडर होता है वो डालना है। एक बाउल मतलब कि एक पूरा कटोरा भर के नमक, तो ये भी गलत है। नाउ पुट ए 1 स्पून ऑफ राइस, अब आपको 1 चम्मच चावल डालना है जो कि गलत है। एड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड मतलब ये है कि आपको इसमें 2 मटर डालनी है और 8 ग्लास भर के सरसों के बीज डालने हैं। फाइनली एड 1 केजी ऑफ ऑयल और उसके बाद 1 किलो प्याज डाल देना है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स, इन सबको मिलाओ और 15 मिनट तक इसको उबाल दो। बट सुडोको फील्स देयर वाज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जो लड़का था सुडोको, ऐसा उसको लग रहा है कि जो उसने अमाउंट लिखा है हर चीज़ के लिए वो बहुत ही गलत है, जो कि वाकई में गलत है। हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट। अब आपको इसमें चीज़ें लिखनी है जो कि उनके सही अमाउंट है उसके सामने। जैसे कि इन्होंने 2 लिख दिया है। 1 केजी ऑफ राइस यानी 1 किलो चावल, हाफ के जी ऑफ दाल यानी कि आधा किलो दाल, फिर नीचे है पीस मतलब कि मटर, तो इसको हम 1 बोल डालेंगे यानी कि एक कटोरी भर के मटर। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर यानी 8 ग्लास भर के पानी। 2 ऑनियंस मतलब 2 प्याज। ए स्पून सॉल्ट मतलब 1 चम्मच भर के नमक।
2 स्पून मस्टर्ड सीड मतलब जो सरसों के बीज हैं वो 2 चम्मच आपको भर के डालने हैं। 1 पिंच रेड चिली पाउडर और आपको 1 चुटकी लाल मिर्ची का पाउडर है वो डालना है। तो ये है इसकी सही लिस्ट। Activity time. Make a list of things bought at your home. Find out how much of each thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. इसका मतलब ये है कि नीचे अब आपको एक सूची बनानी होगी और उस सूची में वो चीज़ें लिखनी है जो कि आपके घर में खरीदी जाती हैं, और साथ ही में आपको ये भी लिखना होगा कि जब भी आप उनके घर मतलब आपके घर में वो चीज़ें आती हैं तो उनका जो वज़न होता है वो कितना क्या होता है, जैसे कि या फिर वो कितनी ज़्यादा खरीदी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर नीचे लिखते हो राइस मतलब कि चावल, तो एक बार में कितना चावल आता है 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, तो आपको आगे वो लिखना होगा। इसी तरीके से अगर आप लिखते हो ऑयल, तो ऑयल के सामने आपको लिखना होगा कि वो कितने लीटर आता है, 4 लीटर, 5 लीटर या 10 लीटर। इसी तरीके से जो नीचे लिस्ट दी हुई है उसमें आप पूरा भर सकते हो। गेस देयर वेट्स एंड मैच मतलब ये है कि नीचे हमारी कुछ चीज़ें दी हुई हैं और उनका कुछ वज़न दिया है, तो अब आपको अंदाज़ा लगा के ये बताना है कि कौन सी चीज़ का कितना वज़न हो सकता है और उसको उससे मिला दीजिए। जैसे कि पहला है हमारा ब्रीफ केस मतलब कि एक सूटकेस है, तो उसको मैंने 10 किलो से मिला दिया है, हो सकता है उसका 10 किलो वज़न हो। उसके बाद है एक आम, तो हो सकता है ये 1 किलो से कम हो। फिर हो जाएगा हमारा एक पपी दिया है, तो उसको मैंने 2 किलो से मिला दिया। उसके बाद 80 किलो, तो इसको मैंने एक बोरी से मिला दिया। फिर हो सकता है 400 किलो की गाय हो और 1000 किलो से ज़्यादा का हाथी हो। देखिए ये सारे ही वज़न जो मैंने मिलाए हैं, ये मैंने अपने हिसाब से मिलाए हैं। हो सकता है आपको लगे कि किसी और चीज़ का वज़न कुछ और होना चाहिए, तो आप उसको अपने हिसाब से भी मिला सकते हो, कोई कुछ गलत नहीं है। Guess which of the following things weighs more than 1 किलोग्राम and which ones will weigh less than 1 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अब आपको इसमें ये बताना है कि वो चीज़ें मतलब इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि 1 किलो से ज़्यादा की है और इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि 1 किलो से कम की है। जैसे कि सबसे पहला है कि आपका स्कूल का बैग, तो अगर आपके पास स्कूल का बैग है तो उसको उठाइए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या वो 1 किलो से ज़्यादा है या फिर 1 किलो से कम। फिर है ज्योमेट्री बॉक्स, उसके बाद है ए ब्रिक मतलब कि ईंटा। तो देखिए जो ईंटा होता है वो हमारा तकरीबन 1 किलो के वेट का होता है, थोड़ा ज़्यादा ही रख सकते हो। फिर है ए बिग पंपकिन, तो ये भी हमारा 1 किलो से ज़्यादा होगा। योर पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड शू मतलब कि आपके जूते या फिर चप्पल, तो ये भी हमारे 1 किलो से कम होंगे। फिलहाल इन सभी चीज़ों का आप अपने हिसाब से वेट लिख सकते हो। अब ये अगले क्वेश्चन के लिए इसमें कह रहे हैं कि आपको एक तराजू चाहिए होगा। यूज ए बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। इसका मतलब ये है कि एक तराजू का इस्तेमाल करके पता करिए कि नीचे दी हुई चीज़ों में से कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ दी है ए वाटर बॉटल मतलब कि एक पानी की बोतल और एक क्रिकेट खेलने वाली बॉल। तो अगर हम सिर्फ खाली पानी की बोतल की बात करें तो वो हल्की होगी बॉल से। इसके बाद है योर शू और पेंसिल बॉक्स मतलब कि आपका जूता या फिर पेंसिल बॉक्स, तो आपको वजन करके बताना होगा कि कौन भारी है और कौन हल्का है। योर मैथ बुक और हिंदी बुक, आपकी मैथ की किताब या फिर हिंदी की किताब वजन करके देख लीजिए। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, आपका बैग या फिर आपके दोस्त का स्कूल का बैग, तो इन दोनों को भी आपको वजन करके देख लेना है। अगर आपके पास वेट यानी कि तराजू हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास तराजू नहीं हो तो अपने अंदाजे के हिसाब से इसको आंसर देने की कोशिश करिएगा। Weighs 1 kg of a mud or sand, divide it equally into 2 bags। इसका मतलब ये है कि 1 किलो बालू या फिर मिट्टी लीजिए और उसको 2 भागों में बांट दीजिए। यूज द बैलेंस टू चेक इफ द बैग्स हैव इक्वल वेट। इसका मतलब ये है कि आप तराजू का इस्तेमाल करके पता करिए कि दोनों बैगों का जो वजन है वो बराबर है या नहीं। तो देखिए एक चीज में ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 1 किलो की मिट्टी ली और उसको आधे में बांट दिया, मतलब ये कि अब हर एक बैग में आधा आधा किलो मिट्टी है। ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ के जी वेट। अब वही ये कह रहे हैं कि हर बैग जो है वो हमारा आधा किलो का है। यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। अब ये कह रहे हैं कि आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको वजन करना होगा और लिस्ट बनानी होगी। एक तरफ लिखिए वो चीज़ें जो कि हमारे आधी किलो से कम है और दूसरी तरफ लिखिए वो चीज़ें जो कि हमारे आधी किलो से ज़्यादा हों। लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस, और ये हमारी एक एक्टिविटी है।
इसमें ये कह रहे हैं कि आपको अलग-अलग दुकानों पे जाना होगा, जैसे कि कचरे वाले की दुकान पे चले जाओ, सब्जी वाले की दुकान पे चले जाओ और जो आपके दाल-चावल बेचता है उसकी दुकान पे चले जाओ या फिर मिठाई की दुकान पे चले जाओ और फिर देखो कि कौन किस तरीके का तराजू इस्तेमाल कर रहा है और किसका तराजू कितना बड़ा है। इसमें ये कह रहे हैं हू यूज़ेज़ द बिगेस्ट वेट, मतलब ये कि वो कौन है जो कि सबसे बड़ा तराजू इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको जिसका तराजू बड़ा लगे वो इसमें लिख दो। हू यूज़ेज़ द स्मॉलेस्ट वेट, और कौन सबसे छोटा तराजू इस्तेमाल कर रहा है। नीचे है हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंस, मतलब नीचे दिए हुए जो तराजू हैं क्या आपने उनमें से किसी भी तराजू को देखा है। तो मैंने तो ये सारे तराजू देखे हैं, पता नहीं आपने देखे हो कि नहीं देखे हो। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ weights डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। इसका मतलब ये कि आप कौन सी दुकान में इस प्रकार के वजनों को पाओगे। तो ये हमारे वजन इस तरह लिखे हुए हैं कि एक 10 किलो का बाट है, एक 2 किलो का बाट है और एक 500 ग्राम का बाट है। तो ऐसे वजन आपको ज़्यादातर जो चक्की होती है जहाँ पे आटा वाटा पीसा जाता है वहाँ पर मिल जाएगा, और या फिर जहाँ पर जो भूसा वूसा बेचते हैं वहाँ पर मिलेगा, या फिर जो लोग मंडी अंडी में लगाते हैं हो सकता है वहाँ मिल जाए। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.